7 परीक्षा। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। वहां महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक पाठ पढ़ाया, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाकर पाठ सुना। सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया और कहा, गुरुजी, मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का पाठ कल सुना देना। दूसरे दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने के लिए कहा। युधिष्ठिर पाठ न सुना सके। गुरुजी बोले, देखो, बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना। तीसरा दिन आ गया। युधिष्ठिर फिर पाठ नहीं सुना पाए। गुरुजी क्रोधित होकर बोले, क्या बात है, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुमसे छोटा सा पाठ भी याद नहीं होता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी, आपने ही तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो। मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु अब भी मुझे क्रोध आ ही जाता है। इसलिए मैं यह कैसे कह सकता हूं कि मुझे पाठ याद हो गया है। यह सुनते ही गुरुजी ने युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया। वे युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। केवल तुम ही ने पाठ को अच्छी तरह समझा है। पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और उसे जीवन में उतारना। पुत्र, तुम सचमुच राजा बनने के योग्य हो। आगे चलकर युवा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। वे किसी पर क्रोध नहीं करते थे और सदा सच बोलते थे। सभी उनका आदर करते थे। संदेश: प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने पर ही शिक्षा पूरी होती है।